दिल्ली में जैसे कि चुनाव है और इस वक्त में जो हमारे साथ नजर आ रहे हैं वो एक जमीनी कार्यकर्ता जिनका चुनाव शेर है और उस शेर को लेकर यहाँ पर मोहम्मद इमरान जो कि जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता रहे और बहुत सालों के बाद आज इन पर भरोसा जताया शिवपाल साहब ने, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं, जाना माना चेहरा यहाँ के विधानसभा से है, 6 बार के विधायक रहे मौजूदा। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, खैर मकदम इमरान साहब। जी बहुत शुक्रिया। अभी आपने पूरा दिल्ली के अगर देखा जाए तो 12 सीटों में सबसे ज्यादा चर्चा में आपकी सीट है यहाँ की चांदनी महल की, बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ, हमारा काम हमारी पहचान है और हमारे काम की वजह से ये सीट चर्चा में है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि शोएब इकबाल साहब की जो पहचान है वो काम की वजह से है और उसी वजह से उन्होंने मुझको एक छोटे से कार्यकर्ता को उठाकर ये टिकट दिया। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी टीम में से मुझे ये काम करने के लिए आगे इंशाल्लाह मौका दिया और मैं आगे काम करूंगा इंशाल्लाह। शोएब इकबाल साहब ने आपसे पहले भी कई लोगों को मौका दिया इस विधानसभा के जी अंदर जी और राजनीतिक सफर की शुरुआत उन्होंने शोएब इकबाल साहब के साथ की और आगे वो जो सब हमारे सामने हम देख सकते हैं कौन सी पोस्ट पर है, किसने क्या किया, तो सबकी सबकी पहचान शोएब इकबाल साहब के साथ हुई। आपकी भी राजनीतिक की मैं कहूँगा कि इस बड़े ओहदे के साथ आपकी ये राजनीतिक शुरुआत हुई है। मैं कहूँगा आपका जन्म राजनीति में अगर शेर जो आपका चुनाव चिन्ह है उसको लेकर हुई है। तो इमरान साहब, जनता को खासी उम्मीदें आपसे हैं यहाँ पर। हमने पूरा यहाँ का पिछले तकरीबन कई दिनों से लगातार और आज भी हम वार्ड में रहे, कई समस्याएं हमने यहाँ की देखी, लोगों से मिले जुले, अलग अलग हमने आपके कैंपन की भी लगातार हमारी नजर है। तो ऐसे में जो आपने काम यहाँ पर किए, आपकी पहचान है कार्यकर्ता के तौर पर, हमने देखा बड़ी चीज है। तो हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि आपके द्वारा किए गए कोई 3 काम जिन्हें आप समझते हैं कि जो हमारे वार्ड के लिए बहुत जरूरी थे जब से सीट खाली थी और उन कामों को आपने किया, ऐसे कोई 3 काम आप हमें बताएं। देखिए, सबसे पहले तो हमने अपने वार्ड के अंदर सफाई के ऊपर फोकस दिया। दूसरा, हमने जो हमारे यहाँ जितने गड्ढे हुआ करते थे या गड्ढे होते थे वो हमने उनको गड्ढों को भरवाने का काम किया। और तीसरा, हमने जो हमारे यहाँ जल बोर्ड का काम था पानी को लेकर, हमने उसको लेकर काम किया। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपने तो 3 कहे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर मुद्दे पे जनता के बीच में रहता हूँ। कोई मेरे लिए मुद्दा मायने नहीं है, क्योंकि मेरे लीडर शोएब इकबाल साहब, उनके लिए कोई मुद्दा मायने नहीं होता। उनका एक ही आदेश है कि आपकी जनता, आप अपनी जनता के बीच में हर वक्त रहें और आपको कोई भी काम मिले तो आप डायरेक्ट अफसर से बात करें। क्योंकि सबसे बड़ी हमारे लिए एक जो खुशी की बात यह है कि शोएब इकबाल साहब के टाइम से ही हमारे पास जितने भी हम टीम के कार्यकर्ता हैं, हमारे पास डायरेक्ट अधिकारियों के नंबर है। वो हमारे लिए एक बेनिफिट है और हम डायरेक्ट कोई भी काम बोलते हैं। और हमारे लीडर का भी आदेश है कि हमारे कार्यकर्ता अगर आपको कोई भी शिकायत देते हैं और उनकी फौरन शिकायत पर अमल किया जाए। तो वही बात है, हम जमीन से जुड़कर इलाके के अंदर वर्क करते हैं। यही हमारा काम है और यही हमारी पहचान है। शोएब इकबाल साहब ने आपके ऊपर भरोसा जताया, आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, जी एक कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। आपने कहा कि तमाम अधिकारियों के नंबर हमारे पास है जिनकी बिना पर हम काम कराते हैं। जी जी और आपने भी पानी का भी मसला गिनाया जो कि जी एक बड़ी परेशानी है यहाँ की। और अगर कोई आपको कॉल भी करता है रात को 2 या 3 बजे, हमने लोगों से पूछा उस बारे में, तो उन्होंने कहा कि भाई इमरान हमारी फौरन उसको मदद करती है, हम आगे निकल कर आते हैं। तो जब समस्याएं यहाँ पर नहीं है तो फिर किस चीज का मैनिफेस्टो क्या है आपका? मैनिफेस्टो ये है कि हमें आगे खिदमत करनी है। अभी हमारा जो मैनिफेस्टो है, हमारा मैनिफेस्टो ये है कि हमें जितना और काम है सफाई को लेकर, हम लोगों को जागरूक करेंगे। घर घर जाकर कि आप जो कूड़ा है उसको लेकर हम लोगों का एक अभियान चलाएंगे। हमने उससे पहले आले मोहम्मद इकबाल साहब की सरपरस्ती में चलाया भी था, जब आले मोहम्मद इकबाल साहब डिप्टी मेयर थे, काउंसलर थे। और हमने कई जगह दिल्ली गेट के ऊपर कूड़े के ढेर लगते थे, वहाँ पर हमने आले मोहम्मद इकबाल साहब के साथ मिलकर वहाँ गमले लगवाने का काम किया, वहाँ पर हरियाली का काम किया। और भी ऐसे ही हमारे यहाँ 2 भाइयों के होटल के पास। पर अफसोस ये है कि लोग जो है कूड़ा डालते हैं, पर हम उसका बहुत जल्द समस्या का समाधान करेंगे इंशाल्लाह। जो सड़कों पर कूड़ा डलता है उसको हम किसी ना किसी तरीके से रिमूव कराने का काम करेंगे। ये तो वो मूलभूत सुविधाएं थी जिनके बारे में आपने बताया जो कि एमसीडी के अधीन आती है। अभी यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा मसला आपके वार्ड में, आपका चांदनी महल में, वार्ड क्षेत्र में अतिक्रमण को लेकर है, जो कि आपने बताया कि कूड़ा हम उठवा देते हैं। अभी काफी यहाँ संकरा गलियां हैं, छोटी गलियां हैं और देखा जाए तो अभी आने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है अगर आदमी वो पैदल निकले। असल में क्या है, देखिए, आबादी बढ़ती जा रही है। पुरानी दिल्ली है, पुरानी दिल्ली वही जगह है, वही वॉल सिटी है। जगह भी इतनी रहेगी, जगह तो नहीं बढ़ेगी। लोगों की आबादी बढ़ रही है, इसी वजह से थोड़ा गाड़ियां ज्यादा हो गई। आजकल हर किसी के पास 2 व्हीलर है, स्कूटर। अब मुझे किसी को भी कोई सामान लेने जाता है
तो वो स्कूटर है, टू व्हीलर है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ जगह का वो रहता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। इंक्रोचमेंट भी अल्लाह का शुक्र है, यहाँ सब आपस में प्यार मोहब्बत से सारा काम खास करते हैं। प्लान जाम के लिए? जाम के लिए तो मैं आपको बताऊं, मैं खुद, आप मेरा लोगों से पूछिए, मैं खुद वहाँ तुर्कमान गेट पर जो हमारा मेन एंट्रेंस है वहाँ मैं खड़ा होता हूँ। जब जाम होता है तो मैं वहाँ जाम भी खुलवाता हूँ। एक्चुअली हुआ क्या है कि ये चावड़ी बाजार का रास्ता जो बंद हुआ है, हेरिटेज जो जो चांदनी चौक बना, उसकी वजह से सारा जो पेपर मार्केट का ट्रैफिक है वो हमारे तुर्कमान गेट से और जामा मस्जिद से इधर की तरफ उन्होंने उसको मोड़ दिया है ट्रैफिक को, जिसकी वजह से थोड़ा जाम होता है। हमने इसके लिए अधिकारियों से भी बात करी है और इंशाल्लाह अल्लाह पाक मुझे अल्लाह पाक जीत देंगे इंशाल्लाह। तो मैं इस पर काम करूंगा अपने शोएब इकबाल साहब की सरपरस्ती के अंदर। पूरी दिल्ली से लोग यहाँ पर दिल्ली से लोग यहाँ पर आते हैं इमरान साहब, और खास करके महिलाएं मुस्कुरात यहाँ पर आती है अलग अलग शॉपिंग करने के लिए बाजारों में। जो बैटरी रिक्शा होते हैं यहाँ की, उनकी वजह से भी काफी जाम यहाँ पर लग मैंने जाता है। मैंने अभी आपको एक बात बताई, देखिए जगह इतनी है, पहले था साइकिल वाला रिक्शा, उसके बाद आया बैटरी रिक्शा, अब दूसरा एक और आया बैटरी रिक्शा, उसके अंदर 3 मॉडल हो गए बैटरी रिक्शा के अंदर। तो साइकिल वाले रिक्शा जब था तो इतना ट्रैफिक जाम नहीं होता था। अब आज भी पेंडल वाला रिक्शा है, उसके बाद भी साइकिल वाला भी है। तो 3 तरीके के रिक्शे यहाँ पर पुरानी दिल्ली के अंदर हैं। और ज्यादातर हम एक चीज ये है कि लोकल लोग ही वो बैटरी रिक्शा चला रहे हैं, और वो थोड़ा बहुत इतना होता है, एडजस्टमेंट हो जाती है, क्योंकि लोकल लोग यहाँ ज्यादातर वो बैटरी रिक्शा चला रहे हैं, उनको उससे रोजगार भी मिला हुआ है, कारोबार भी उनका एक तरीके से। तो कठोर कदम अगर यहाँ पर कुछ होता है इस नहीं, तरीके से, कठोर नहीं, देखिए हम कठोर नहीं, हमारे लिए तो सबसे बड़ा है, हम अपनी जनता के लिए अपने शोएब इकबाल साहब की सरपरस्ती में अपने लोगों की मदद करेंगे। कठोर कोई नहीं है हमारी नजर में। हम सिर्फ क्या है, हम सबके साथ प्यार से मोहब्बत से मिलके हम काम करने वाले हैं। जैसे कि हमारे लीडर शोएब इकबाल साहब प्यार मोहब्बत से लोगों के साथ जुड़कर चलते हैं, उसी तरीके से मैं उनका एक कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता हूँ। इंशाल्लाह जमीन पर ही नजर आऊंगा मैं आपको। शोएब इकबाल साहब की छवि तो यहाँ बच्चा भी जब पैदा होता है तो बड़े होने के साथ साथ में उसको मालूम हो जाता है कि क्या उनका यहाँ पे एहतराम है, क्या अदब है पूरे इलाके जी के जी अंदर। अल्लाह ने उन्हें मकबूलियत दी जी है इस जी, ये इलाके अल्लाह के का अंदर। करम है, अल्लाह का करम। उसके अलावा आप अपने बारे में इमरान साहब, आपने कहा कि मैं कार्यकर्ता हूँ, आपकी बड़ी जिम्मेदारी, अगर आप जनता के बीच में यहाँ पर चुनकर आते हैं, जनता आपको चुनती है अपना रहनुमा, और 30 तारीख को जैसा कि यहाँ वोटिंग होगी, 3 दिसंबर में रिजल्ट निकल कर उसका आएगा, तो आपके लिए क्या प्राथमिकता होगी यहाँ की जनता के लिए, सफाई के अलावा अलावा देखिए और क्या मेरी आप सोचते मेरी हैं? सबसे बड़ी इसके अंदर एक मेरी प्राथमिकता ये है कि मैं सबसे पहले, अगर अल्लाह पाक मुझे इज्जत से नवाजते हैं और मैं अपनी जनता अपने लोगों के लिए, सबसे पहले मेरा काम होगा डॉक्यूमेंट्स को सही कराना। जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये मेरे लिए मेन मेन पॉइंट है, मेरे लिए मेन इशू है। क्योंकि मैं, जो हमारे लोग हैं, मैं उनको ये देखता हूँ कि हमने बहुत ज़्यादा वर्क किया है और बहुत ज़्यादा हम इस चीज़ को देखते भी आ रहे हैं। अब हमारे जैसे किसी, हमने नाम लिखवा लिया, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है, मैंने अपने वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड में मोहम्मद इमरान लिखवा लिया। अब मैं उसी चीज़ को उसमें आधार में लिखवा, उसमें वोटर आईडी में लिखवा रहा हूँ इमरान। अब वो हमारे नाम डिफरेंट हो गए। हमारे वोटर आईडी जो हमारा बर्थ सर्टिफिकेट है, हमें उसके नाम से ही अपने नाम को रखना है, उसी में कंफ्यूजन हो जाती है। अब आजकल जैसे डॉक्यूमेंट्स का वो भी मुद्दा चल रहा है, एसआईआर का चल रहा है। तो मेन हमारा सबसे पहले इंशाल्लाह जो मेरा टारगेट रहेगा वो यही रहेगा कि मैं अपने लीडर शोएब इकबाल साहब की सरपरस्ती के अंदर लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जो उनके और डॉक्यूमेंट्स हैं, उन पे उनका नाम कलेक्शन कराने का काम करूँगा। एक बहुत बड़ी बात कही अभी इमरान साहब ने कि जो एसआईआर का मुद्दा अगर वो यहाँ आता है दिल्ली में भी, तो जनता के बीच में प्राथमिकता इस पूरे इलाके की उन लोगों के लिए, खासकर जिनके आधार कार्ड में, वोटर आईडी कार्ड में कुछ करेक्शन है, उनके लिए ऐसे कैंप ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, और जो भी उनकी समस्याएं होंगी उनके आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड को, बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर, ये पहली प्राथमिकता है जी। इंशाल्लाह पहला ही कदम शोएब इकबाल साहब की सरपरस्ती के अंदर इंशाल्लाह ताला सबसे पहला, अल्लाह रब्बुल आलमीन इज्जत से नवाजे, तो सबसे पहला काम होगा डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मेरा काम करने का। अब यहाँ की आवाम को लेकर अगर बात करें, यहाँ की बहनों को, यहाँ की माओ को लेकर जो हमारी पार्टी में, उनको क्या मैसेज करना चाहेंगे आप? बस मैं अपनी बहनों को यही कहना चाहूँगा कि आप जैसे शोएब इकबाल साहब का हमेशा साथ देते रहे हैं, आगे भी ऐसा साथ दीजिए। उनका निशान, शेर का निशान, ये आप देख सकते हैं, शेर दिल्ली शोएब इकबाल साहब का निशान। और किसी की कोई बहकावे में ना आए, आपके बीच के अंदर बहुत सारे तरीके के लोग आएंगे और अलग अलग तरीके की बातें करेंगे। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि ये जो वार्ड है, चांदनी महल वार्ड, मटिया महल वार्ड, ये शोएब इकबाल साहब का घर भी है और गढ़ भी है।
यहाँ की जनता उनके अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त साथ रही है और इंशाल्लाह साथ रहेगी। भीड़ से इलेक्शन नहीं जीते जाते। मैं आपको एक बात ये बता दूं, भीड़ से इलेक्शन नहीं जीते जाते, दिलों को जीतने से इलेक्शन जीते जाते हैं। दिलों को जीतने से इलेक्शन जीते जाते हैं। और शोएब इकबाल साहब ने हमेशा अपनी आवाम की जनता को, अपनी आवाम के जनता का दिल जीता है। इंशाल्लाह आगे भी हम जीतेंगे। और सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे ये गुजारिश करूंगा, इमरान साहब आपके साथ यहाँ मैं और देखता हूँ काफी युवा सिर्फ नजर आ रहे हैं, सिर्फ और जो फर्स्ट टाइम वोटर है यहाँ के फर्स्ट टाइम जो काफी जी। और मैं सिर्फ आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा कि मैं अपनी माओं से, बहनों से, भाइयों से, मेरे अपने जितने बुजुर्ग हैं उनसे दुआओं की दरखास्त करूंगा कि अपनी दुआ में मुझे शामिल रखें, शोएब इकबाल साहब को शामिल रखें, और अल्लाह पाक हम सबको बुरी नज़र से बचाए। हमारे इस वार्ड क्षेत्र को जिन लोगों की बुरी नज़र लग रही है, अल्लाह उन की बुरी नज़र से हमारे वार्ड की हिफाजत फरमाए। दुआ में याद रखिएगा, क्योंकि बहुत आप देखेंगे 12 सीटों पे इलेक्शन हो रहा है दिल्ली के अंदर। ये वार्ड क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है शोएब इकबाल साहब का, शोएब इकबाल साहब के नाम के और काम की वजह से पता नहीं कितने लोग कहाँ के, मैं तो नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनको सिर्फ एक यही वार्ड नजर आ रहा है। यहीं पर ही आकर, पर मैं उनसे एक मैसेज आपके माध्यम से देना चाहता हूं कि ये शोएब इकबाल साहब का घर है और शोएब इकबाल साहब का गढ़ है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का बच्चा, यहाँ की हर माँ बहन शोएब इकबाल साहब को चाहती है, पसंद करती है। वो बाहरी लोग यहाँ के कितना भी लोगों को डरा ले, धमका ले, बदमाशी वाला माहौल तो आपके लिए दिखा ले, तरक्की की बात है इमरान साहब, इंशाल्लाह मंत्री और मौजूदा नहीं, मैं विधायक किसी का जो नाम, आ रहे हैं, निकलते हैं, मैं अच्छा आप चलिए, अब आपने मंत्री का कह दिया, नहीं सब निकल वो कर पूर्व आ रहे है। हैं, तो आपके लिए उस खुशी की बात है कि आप कुछ जो दिखता है वो दिखता है, हमारी अच्छा बात है। एक बात, मार्केट में है, नहीं ब्रांड है, अल्हम्दुलिल्लाह, शोएब नहीं इकबाल मैं साहब नहीं, ब्रांड मैं शोएब इकबाल साहब, मेरे हाँ, शोएब इकबाल साहब ब्रांड है। काफी बहुत सारे युवा आपके साथ नजर आ रहे हैं। मैं एक बात और कह दूं, आपने जिनका जिक्र किया, मैं किसी का जिक्र नहीं करना चाहता। मैं एक बात बताना चाहता हूं, जो आज शोएब इकबाल साहब की पहचान मिटाने में लगे हैं, उनकी पहचान, उन लोगों की पहचान शोएब इकबाल साहब ने बनाई थी। उनको, वो पहले इंडिपेंडेंट लड़े थे, मायावती की पार्टी से उनकी जमानत भी जब्त हो गई थी। शोएब इकबाल साहब ने बर्मे के निशान से उनको लड़ाया, और दो लोगों को लड़ाया शोएब इकबाल साहब ने। उनको बर्मे से लड़ाने के बाद वो बर्मे के निशान से जीते। जीतने के बाद आम आदमी पार्टी वजूद में आई तो भाग गए, क्योंकि उनको लालच था सत्ता का। हमें लालच नहीं है, हमें जनता का लालच है। हमें तो जनता का प्यार चाहिए। उनको लालच था, उन्होंने फौरन शोएब इकबाल साहब का साथ छोड़ा और मंत्री पद जाकर बैठ गए। क्या करा उन्होंने? 10 साल इलाके से भी दूर रहे। आज मटिया महल विधानसभा के लोग शोएब इकबाल साहब को क्यों पसंद करते हैं? उनके काम की वजह से। और उनकी बल्ली मारन विधानसभा, उनको लोग ढूंढ रहे थे। जब तक 10 साल वो मंत्री रहे तो इलाके से दूर रहे, मंत्रालय के अंदर कोठी लेके बैठे रहे, इलाके के लोगों से दूर रहे, जनता से दूर रहे। आप कुरैश नगर जाइए, आप बल्ली मारन जाइए, आपको पता चलेगा उन्होंने बल्ली मारन का कितना बेड़ा गर्क कर दिया। बहुत अच्छे। आपके एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूंगा आपको। जी आप सबके युवा लोगों से आपके साथ जी अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे भी आपने कहा, आरोप प्रत्यारोप इलेक्शन के जमाने में काफी चलते हैं। जी, आपको हरिराम कहा गया शोले फिल्म अरे में, देखिए, और इस तरीके की छीटाकशी हुई, लेकिन आप उनका जवाब नहीं अपने काम से देंगे, मैं ऐसा आपका मानना है? मैंने अभी आपको एक बात बताई, मैं ना तो इस ओछी राजनीति में पढ़ना चाहता, क्योंकि मेरा स्तर और मेरे लीडर का, मेरा यहाँ तक का स्तर नहीं है, मेरे लीडर का और मेरा, कि मैं किसी ओछी तरीके की बात का जवाब दे दूं, ये मुझे गवारा नहीं करता। क्योंकि ये राजनीति उनकी तरफ चलती है, वहाँ यहाँ काम की राजनीति चलती है, ओछी गंदी बदमाशी वाली राजनीति नहीं चलती हमारे यहाँ काम की राजनीति चलती है। अगर शोएब इकबाल साहब का कोई वजूद नहीं है तो क्यों आम आदमी पार्टी के 10 एमएलए आ रहे हैं यहाँ? कोई तो बात है ना। अल्लाह की नजर, अल्लाह पाक ने शोएब इकबाल साहब का एक नाम दिया, रुतबा दिया है। तो भाई अगर शोएब इकबाल साहब को अल्लाह ने नवाजा है तो तुम लोग क्यों जल रहे हो? बस तुमने काम करा होता तो वोट मांगते, तुम अपने इलाके छोड़कर यहाँ पर आके वोट मांग रहा हो। बल्ली मारन में उधम मचा हुआ है, चांदनी चौक में उधम मचा हुआ है, सीलमपुर में उधम मचा हुआ है। ये इतनी हॉट सीट बना दी, मेरा कुछ नहीं, मेरा रब ऊपर पूरी पब्लिसिटी मेरी कर दी, मेरी पब्लिसिटी मेरा लीडर की।
कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी जी जी, मैं कहना चाहूंगा, मैं एक बात शेयर करूंगा कि बयां क्या करूं उसकी जिंदगानी का। शोएब इकबाल शेर है भारत की राजधानी का। वाह क्या बात है। शेर को हराने के लिए हम देख रहे हैं कि दिल्ली के चारों तरफ से गीदड़, मच्छर, चूहे अपने बिलों में से आ गए, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि 30 नवंबर का दिन होगा, इतवार का दिन होगा। हर युवा, हर एक औरत, हर एक बच्चा चांदनी महल से एक आवाज देके निकलेगा इंशाअल्लाह। चारों तरफ से शोएब इकबाल और शेर और 3 दिसंबर को एक तरफा दिल्ली के अंदर 12 सीटों में सबसे ऊपर सबसे ज्यादा मार्जिन से कोई जीतेगा एक बात- तो इमरान चौधरी जीतेगा और शोएब इकबाल का शेर जीतेगा। एक बात और कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। आप ये देखिए हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का सारा वोटर है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो लोग बाहरी आए हुए हैं ना, उनके साथ वोटर नहीं है, वो दूसरी विधानसभाओं से लोग लाकर भीड़ दिखा रहे हैं। भीड़ से वोट नहीं मिलता, वोट काम से मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सारे वोटर हैं, हम भीड़ इकट्ठी नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम संतुष्ट हैं, हमारा वोटर हमारा है अल्हम्दुलिल्लाह। आइए आपके साथ है, फिर मुलाकात करेंगे आपसे इंशाल्लाह और इन्हीं मैनिफेस्टो को लेकर जो आपने हमें बताया। जी। मेरा पहला इंशाल्लाह पहला काम होगा इंशाल्लाह ताला, मेरा पहला काम होगा और मैं उस पर बहुत जल्द काम करूंगा। मैं एक बात कहकर वाह, वाह। बात खत्म करना चाहता हूँ। नेता जी। ना कागज से, ना कलम से, ना किसी किताब से, हमने सीखी है शोएब इकबाल से।